धार जिले में पीआईयू विभाग द्वारा करोड़ों के निर्माण कार्य हुए हैं और कई जारी भी हैं, लेकिन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की कहानी आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे। हम आपको पीआईयू द्वारा निर्माणाधीन एक नहीं कई करोड़ों से निर्मित इमारतों के बारे में बताएंगे, जिनका निर्माण या तो पूरा हो चुका है या अभी जारी है। कुछ इमारतें तो ऐसी हैं जिसका लोकार्पण भी नहीं हुआ और इमारतों में अभी से दरारें आना शुरू हो गई हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि करोड़ों से बनी ये भवन कब तक साथ देंगे। इनमें ज्यादातर भवन देश के नौनिहालों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इस प्रकार का घटिया निर्माण नौनिहालों पर भारी न पड़ जाए। ताजा मामला धार के जिला चिकित्सालय में ट्रॉमा सेंटर का है, जो इसी पीआईयू द्वारा बनाया गया था, जिसकी एक बड़ी दीवार ने कुछ ही समय में अपनी जगह छोड़ दी, जिसे रस्सी से बांधकर कुछ दिनों तक बनाए रखा गया। बाद में दीवार को गिराकर फिर से नया निर्माण करना पड़ा। उसी ट्रॉमा सेंटर की हालत आज घटिया निर्माण की कहानी कह रही है। अभी कुछ दिन पहले हमने जिला मुख्यालय से चंद किलोमीटर दूर नवासा हायर सेकेंडरी स्कूल, जो 56 लाख की लागत से बना था, उस नवनिर्मित भवन की तस्वीरें भी दिखाई थी, जो महज 4 साल में ही बनाया गया, जिसकी हालत बहुत जर्जर हो चुकी है। ये आलम अधिकतर निर्माणों का है। जब न्यूज वर्ल्ड की टीम भ्रष्टाचार को उजागर करने पहुंची तो उन्हें रिपोर्टिंग से रोका गया। शॉट बनाने के लिए परमिशन लेने की भी बात कही गई। कोई आदेश नहीं है और यहाँ विभाग से सभी स्वतंत्र है, कोई भी फोटो दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सर, वहाँ पर जो धांधलियाँ हो रही है, धांधलियों में विभाग क्या कार्रवाई करेगा? धांधली तो नहीं है, सुपरविजन हम सतत करते रह रहे हैं और वहाँ पे कंसल्टेंट भी हमने नियुक्त करी थी, वो भी देखरेख कर रही है। प्राचार्य से बात की, प्राचार्य ने ये आप ही के सामने जवाब दिया है कि चौकीदार खाना खाने के लिए गया हुआ था, स्कूल में चोरी होती, उसने ताला बंद किया था। हालांकि ताला बंद करके काम नहीं किया जाना चाहिए, जो भी काम हो रहा है खुले में करना चाहिए। हमने उसको निर्देश दे दिए हैं। आगे से वो बिना सुरक्षा उपकरण के किसी भी कर्मचारी को काम पर नहीं लगाएंगे, ऐसा प्राचार्य ने स्वयं अपने फोन पर मुझे आपके सामने। खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे संवाददाता रविशंकर श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, ये जो भ्रष्टाचार का मामला है, घोटालों की पोल खोलती ये इमारतें हैं, इतना सब कुछ यहाँ पर हो रहा है, क्या वजह है कि जिम्मेदारों के कानों पर जू नहीं रेंग रही? कमर, मैं आपको यहाँ बता दूं कि हम लोग इस मामले में कई दिनों से खबरें भी लगा रहे थे और कुछ पेपर्स वाले भी खबरें लगा रहे थे। इसको लेकर जब हम लोग एक इमारत में गए जो यहाँ पर बनाई जा रही है, एकलव्य आवासीय विद्यालय के नाम से लाबरावला पे, इसकी जो राशि है 27 करोड़ रुपए में इमारत बन रही है। इसके अंदर जब हम लोग गए और इसकी जो धांधलियाँ थी, अच्छा सबसे बड़ी बात मैं आपको इसमें यहाँ पहले ये बता दूँ कि इस इमारत को जब बनाया गया था तो इतनी लापरवाही के चलते इसमें एक दीवार की एक छत गिर गई थी, जिसमें 6-7 मजदूर घायल भी हुए थे। उससे भी इन लोगों ने कोई सबक नहीं लिया और जब हमारी टीम वहां पहुंची तो वहां पर प्रेमनाथ वर्मा नाम का एक व्यक्ति मिला, जो अपने आप को सुपरवाइजर बता रहा था और वो कहता है, बोले अगर आपको हमारी इमारतों में कोई तस्वीरें लेना है तो आप हमारे विभाग से परमिशन लेके आए, नहीं तो नहीं जाने देंगे। उसके बाद हमने पीआईयू के जो अधिकारी हैं, इंचार्ज यहाँ पे मनोहर वसूनिया से बात की, तो मनोहर वसूनिया जी ने उसमें हमको एक स्टेटमेंट भी दिया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मीडिया चौथा स्तंभ होता है और वो कभी भी जाकर कहीं पर भी किसी भी तरह की तस्वीरें खींच सकता है। उसके बाद जब हम लोग यही धार में ही, जो शहर से कुछ ही दूर पर इंदौर अहमदाबाद 4 लेन पर स्थित एक नया विद्यालय बन रहा है, वहां पहुंचे तो वहां पर एक महेश राठौर नाम का एक व्यक्ति मिला, जिसने हमको चिल्ला कर कहा कि आप कैसे आए यहाँ पर, आपने हमारे परमिशन ली कि नहीं ली, और दूसरे उसने कई पत्रकारों के नाम लिया। और तो और सबसे बड़ी हैरानी की बात उसने ये बोली कि जिला मुख्यालय पे जो कलेक्टर महोदय हैं, कलेक्टर महोदय भी अगर हमारे यहाँ घुसेंगे तो उनको हमारे विभाग से परमिशन लाना होगी, उसके बाद ही मैं उनको अंदर जान दूंगा। और कम से कम 15 से 20 नामी गिरामी पत्रकारों के नाम भी लिए। रवि, ये तो हो गई वो बात कि मीडिया को कवर नहीं करने दे रहे हैं वो, ताकि उनकी पोल ना खुल जाए। बहरहाल जो तस्वीरें हमारे सामने हैं वो खुद बयां कर रही हैं सूरत हाल कि किस तरह का घटिया निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ट्रॉमा सेंटर जहाँ मरीजों का इलाज किया जाएगा, कई स्कूल हैं जहाँ नौनिहाल पढ़ेंगे, ऐसे जो भवन है, जो वहां पर जब ये हाल है तो आलम समझा जा सकता है कि किस तरह से सिस्टम में खामियां हैं, किस तरह से मिली भगत चल रही है ठेकेदारों की और अधिकारियों की। ये साफ इससे जाहिर होता है इन हालातों को देखकर। क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल कमर भाई, इसमें सीधी सी बात यह है कि जो ठेकेदार होते हैं, जिनको ठेके जाते हैं, वो लोग ऐसे कौन से धागे से इन विभागों के कर्मचारियों के मुंह सी देते हैं कि उनके खिलाफ कुछ बोलने से भी डरते हैं, और तो और इनके हाथ बंधे होते हैं, ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और इस प्रकार की बातें सामने आती है। दूसरा, जब कोई मीडिया कर्मी वहाँ पहुंचते हैं तो मीडिया कर्मियों पर आरोप लगाते हैं कि आपने पैसे मांगे, जो कि एक आम बात हो गई। जिसकी भी आप खबर दिखाओगे वो सीधा पहला आरोप यही लगाता है कि मीडिया कर्मी ने पैसे मांगे। तो ये बिल्कुल भ्रष्टाचार की कहानी कह रही है कि
कितनी पूरी तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है और सब जिम्मेदार है वो आंखें बंद करके बैठे हैं। यानी एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, यानी खुद जो किया है उसका जवाब उन्हें देना नहीं है, ऊपर से मीडिया पर दुनिया भर के सवाल उल्टे दागे जा रहे हैं। क्या ये कब से ये गोरख धंधा चल रहा है? और ट्रॉमा सेंटर और स्कूलों की जो हालत है रवि, वो जो बता रही है, तस्वीरें जो दिख रही है किस तरह से दीवारों में दरारें पड़ गई हैं, और एक जगह तो जैसा आपने बताया कि दीवार को रस्सी से बांधना पड़ा और हालांकि उसके बाद वो दीवार गिरा दी गई और नई दीवार खड़ी करना पड़ी। तो इस तरह का जो घटिया निर्माण कार्य है जो कब से चल रहा है, और इतना सब कुछ उजागर होने के बाद भी क्या वजह है कि प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा, दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती? जी 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 कमर, ये जो दीवारें हैं ये देखी हैं, ट्रॉमा सेंटर आज से करीब 5-6 साल पहले बन चुका है, लोकार्पण हो चुका है, लेकिन उसकी जो दीवार थी वो जब गिरने लगी, दीवार ने जगह छोड़ी, तो उसको पीआईयू विभाग का निर्माण है ना खुद ही हास्यास्पद स्थिति पहुंच गया जब उन्होंने उसको रस्सी से बांध ली। बाद में उस दीवार को गिराकर फिर से बनाई, और जो ट्रॉमा सेंटर है वहाँ पर हजारों लोग रोज आते हैं इलाज कराने के लिए। अगर वहाँ पर कोई बड़ी घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, कोई नहीं बताने को तैयार है। और विभाग के जितने भी जिम्मेदार है ये कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। और तो और अब इन्होंने अपनी जो भ्रष्टाचार है उस कहानी को छुपाने के लिए एक नया पैतरा अपनाया है कि जब भी वहाँ कोई जाए तो उससे कहो कि आप विभाग से अनुमति लेके आए। चलिए रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। संदीप शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं धार के, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। संदीप जी, ये जो पूरा गोरख धंधा चल रहा है, कहना चाहिए ये जो घोटाले के भवन तैयार हो रहे हैं, ये आने वाले समय में किस तरह से जानलेवा साबित हो सकते हैं? कोई बड़ा हादसा हो सकता है, हादसों को दावत देते ये दिखाई दे रहे हैं। और यही सवाल हमने अपने संवाददाता रविशंकर से भी पूछा था, और आपसे भी यही सवाल है कि क्या वजह है कि इतना सब कुछ जानने के बाद, इतना सब कुछ देखने के बाद, इतना सब कुछ दिखाए जाने के बाद भी जो है जिला प्रशासन मौन है और कोई कार्रवाई नहीं होती? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले तो कि जो भवन बन रहे हैं इनकी गुणवत्ता पे पहले ही सवाल उठ रहे हैं। धार के समीप जो लबरावदा में एकलव्य भवन जो बन रहा है उसकी निर्माणाधीन छत उसी समय गिर गई थी जब निर्मित हो रही थी, जिसमें कुछ मजदूर भी दबे थे। उसके बाद में विभाग ने जांच की बात कही थी, पर जांच में क्या हुआ ये गोपनीय कागज आज तक किसी को मालूम नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इन भवनों में आने वाले बच्चे पढ़ेंगे, भविष्य पड़ेगा देश का, उनकी जान की सिक्योरिटी कोई गारंटी लेता है। यदि कोई हादसा हो जाता है तो विभाग के जिम्मेदार तो आंख बंद करके बैठे ही हैं। और रही बात कि यदि मीडिया वहां पर पहुंचता है तो वहां पर जो ठेकेदार के लोग रहते हैं वो परमिशन जैसी चीजें मांगते हैं जिसको विभाग नकारता है। भवन तैयार हैं, वो उनमें दरारें आ गई हैं, दीवारें अपनी जगह छोड़ रही हैं, इस तरह की घटिया निर्माण की कहानी यहाँ उजागर होती है। लेकिन जो निर्माणाधीन इमारतें हैं वो भी जो है काफी घटिया तरीके से बनाई जा रही है, काफी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां भी जो है साफ नजारा समझ में आता है कि किस तरह का भ्रष्टाचार इनके निर्माण में हो रहा है। निश्चित रूप से ये बिल्कुल सही बात है कि निर्माणाधीन भवन है और उन भवनों में यदि दरारें आ रही है तो ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि जिस प्रकार से उसमें मटेरियल लगा जा रहा है वो घटिया किस्म का है, जिसकी जिम्मेदारी, जिसकी जांच की जिम्मेदारी विभाग की होती है, यहाँ के जिम्मेदार इंजीनियरों की होती है। पर ये अपनी जिम्मेदारी से क्यों पल्ला झाड़ते हैं, ये बात समझ से परे है। ठेकेदार क्या कहते हैं इस मामले में? ठेकेदार पर कोई दबाव क्यों नहीं बनाया जाता? और इतना संदीप, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना सब कुछ देखने और दिखाने के बाद भी यदि नहीं जिम्मेदार जागते हैं तो उनका क्या किया जाए? इस मामले में कोई शिकायत हुई है उच्च स्तर पर? नहीं, उच्च स्तर पर शिकायत की बात तो दूर है। जब यहाँ पर जिम्मेदार विभागों से एक बात कही जाती है कि सर जब मीडिया आपके भवनों के फोटोग्राफ्स लेने के लिए वहाँ पहुँचता है तो ठेकेदार के लोग उनसे दबंगता दिखाते हैं, दबंगी करते हैं, उनके साथ में अभद्र व्यवहार करते हैं। और जब खबरों का निष्पक्ष प्रकाशन किया जाता है तो ठेकेदार, अपने आप को ठेकेदार बताने वाले लोग वहाँ पर ये चीज बोलते नजर आते हैं कि हमारे यहाँ तो कलेक्टर को भी परमिशन लेके आना पड़ता है, आप भी जाइए लिखित में परमिशन लेके आइए। जब मीडिया को इस मामले में संदीप जी, इस मामले में संदीप, आपने कलेक्टर से बात की, जिला कलेक्टर को भी हमने सुना है कि पूरी बात मालूम है, पूरा संज्ञान उन्होंने लिया है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं करते? आखिर ये बड़ी हैरत की बात है। आपके न्यूज वर्ल्ड चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि रविवार के दिन जब हमारी टीम, आपके न्यूज वर्ल्ड के संवाददाता हमारे साथ में मौजूद थे, हम लोग जब वहाँ पर कवरेज करने के लिए गए धार कन्या परिसर में,
तो वहाँ पर महेश राठौर नाम के एक व्यक्ति मौजूद थे जिन्होंने हमारे से अभद्रता भी करी, वहाँ पर हमारे साथ में बदतमीजी भी करी। उसके बाद में कई पत्रकारों के नाम भी गिनाए, यहाँ तक कहा गया कि धार के जितने पत्रकार हैं हम आपके उनसे बात करवाते हैं। उसके बावजूद हमारे कैमरों में स्टिंग वहाँ पर रिकॉर्ड हुआ, जिसको लेकर हमने कलेक्टर को वो मैसेज भी डाला कि सही इस प्रकार की यहाँ पर घटना हुई है। क्योंकि कलेक्टर उस समय व्यस्त थे मीटिंग में, तो उन्होंने ये कहा कि आप जिला पंचायत सीओ से इस संबंध में बात करें। हमने जब उस समय उनसे बात करना चाहिए तो जो जिला पंचायत सीओ साहब ने एक जवाब दिया कि संबंधित मामला जो है वो विभाग से जुड़ा हुआ है और विभाग के जिम्मेदार उसमें जवाब देंगे। तो उसमें विभाग के जिम्मेदार को जो जवाब दिया गया, जब सीओ साहब को ये बताया कि विभाग के जिम्मेदार ये कहते हैं कि किसी प्रकार से किसी अनुमति की जरूरत नहीं है, तो सीओ साहब ने ये कहा था कि यदि आपके साथ अभद्रता हुई है और यदि मीडिया को कवरेज को बात अभद्रता की चलो छोड़ भी दी जाए संदीप, कि इस बात को भूल भी दिया जाए कि मीडिया के साथ अभद्रता हुई, लेकिन जिस तरह से ये हादसों को बढ़ावा दे रहे हैं ये भवन, ये इमारतें जो जर्जर हालत में हो रही है, बड़ा सवाल ये है कि जब इन भवनों में, जर्जर भवनों में जो अभी से निर्माणाधीन है, तब उनकी ये हालत है, जब इनमें बच्चे पढ़ेंगे या मरीज भर्ती होंगे ट्रॉमा सेंटर में, उनकी सुरक्षा का क्या, उनके लिए क्या किया जाएगा? कल को कोई बड़ा हादसा होता है तो कौन जवाबदारी लेगा संदीप इस बात की? बिल्कुल प्रशासन को इस चीज की जवाबदारी लेना चाहिए, संबंधित ठेकेदार को इसके लिए अपराधी बनाना चाहिए। यदि कोई हादसा होता है तो संबंधित विभाग का ठेकेदार और उस इंजीनियर, जो इंजीनियर उसकी गुणवत्ता देखता है, उनके ऊपर ये आरोप जड़े जाना चाहिए यदि कोई भविष्य में हादसा होता है। क्योंकि उन भवनों में बच्चे बैठेंगे, भारत का भविष्य बैठेगा जो आगे बढ़कर कितनी इमारतें वहाँ अभी निर्माणाधीन है और कितनी इमारतें बन चुकी हैं, और यदि इस पूरे ही प्रोजेक्ट की लागत हम समझी जाए, तमाम भवनों की निर्माण की जो लागत है, अनुमानित लागत है, जितना पैसा इनमें लग चुका है, तो करीब कितने करोड़ के निर्माण कार्य वहां पर हो रहा है? देखिए, धार जिले में लगभग, यदि पूरे जिले को यदि अपन मापे हैं तो जिले में लगभग अरबों रुपए से भवनों का निर्माण जारी है। कन्याशाला परिसर के नाम से तिरला ब्लॉक में कन्याशाला परिसर बना है, जिसकी लागत 27-28 करोड़ रुपए है। धार शहर के समीप इंदौर अहमदाबाद रोड पे जो भवन बन रहा है कन्याशाला, उसकी लागत सेम टू सेम है। उसके बाद में कॉलेज परिसर में जो भवनों का निर्माण हो रहा है वो भी 18 करोड़ 20 करोड़ की लागत के आसपास के हैं। ट्रामा सेंटर जो बना था उसकी लागत करोड़ों में थी। चलिए संदीप, अब हम उम्मीद करेंगे, अपनी न्यूज वर्ल्ड की टीम ने जो इस खबर को प्रकाशित किया, हमने जनहित में इस खबर को दिखाया कि लोग भी समझें, जो जिम्मेदार हैं आंख मूंदे बैठे हैं वो भी देखें कि आखिर क्या हो रहा है धार जिले में, और दोषियों पर कार्रवाई हो, ये बहुत जरूरी है। साथ ही जो घटिया निर्माण हुआ है वो किस तरह से दुरुस्त किया जा सके, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल लोगों के भविष्य का है। जनहित से जुड़े कार्य जो है वो इतने सरकार करा रही है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, ये साफ दिखाई देता है। सोचने वाली बात है कि अब सोचना होगा जो अधिकारी हैं उन्हें, कि इस तरह से यदि चलता रहा तो कभी भी कोई बड़ा हादसा इन इमारतों में हो सकता है। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।